अस्सलाम वालेकुम एआर डायनेमिक्स के व्यूअर्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। मोहित भाई कैसे हैं आप? शुक्र लगा शमीर भाई, आप सुनाए क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मोहित भाई, मेरा एक दोस्त है, उसने ना अपनी गाड़ी में यूज टायर डलवाने थे। अच्छा। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि आप लोगों के पास यूज टायर अवेलेबल है। तो उसको मैंने बताया कि नहीं यार, हमारे पास तो यूज टायर अवेलेबल नहीं है। सही है। लेकिन वो मेरे से ये पूछना चाह रहा था कि यार अगर मैं चलो यूज टायर डलवाता हूँ तो मैं उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी चाहिए। तो मैंने कहा यार मैं क्यों ना ये चीज़ मोहित भाई आपसे डिस्कस करूँ, और इसी बहाने हमारे व्यूअर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि यार अगर वो यूज टायर डलवाते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसमें, और किस कंडीशन में टायर हो तो वो यूज़ टायर परचेज़ कर लें, और किस कंडीशन में टायर यूज़ में अगर उनको मिल रहा है तो उसको बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। तो अगर आप हमें बताएं आज इस बारे में कि यार यूज़ टायर अगर हम डलवाते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि नए टायर में तो ऑब्वियसली एक तो टायर नया होता है, उसमें तो आप हमें काफ़ी बताते रहते हैं कि उसका ट्रेडवेयर, उसकी ट्रैक्शन, टेम्परेचर, उसका लोड इंडेक्स, उसका स्पीड इंडेक्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन यूज़ टायर में अगर आप हमें बताएं कि अगर हम यूज़ टायर को कंसीडर करते हैं, अव्वल तो हमें यूज़ टायर डलवाने चाहिए या नहीं, और अगर डलवाएं तो हमें यूज़ टायर में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? शमीर भाई, पहली बात तो ये है कि मैं अपने कस्टमर्स को कभी भी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप यूज टायर डलवाएं, और हमारे पास भी यूज टायर नहीं होते हैं अवेलेबल। कोई कस्टमर आ गया, उसने टायर चेंज करवा लिए और यूज टायर एडजस्ट करवा लिए तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज हम यूज टायर ना परचेज करते हैं और ना हम सेल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है अब शामिर भाई, बात ये है कि टायर्स की जो प्राइसेस है वो इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं कि बेचारा जो एक सैलरीड पर्सन है, जिसकी सैलरी आनी है महीने की, लिमिटेड सैलरी होती है, और उसने अपना निज़ाम भी चलाना है, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि आप ठीक है, सर अगर आपका बजट नहीं है, ज़ाहिर बात है सबसे सस्ते से सस्ता टायर भी इस टाइम 28,000 से ऊपर का ही है, कम में नहीं मिलेगा आपको। तो यूज टायर अगर आपने परचेज करना है तो उसमें मोटी मोटी 4-5 चीज़ें हैं, बातें हैं जो मैं आप अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि आप इन बातों को कंसीडर करें, और उसके बाद आप फैसला करें कि यूज टायर आपकी डिमांड पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो मैं आपको भी वीडियो में आगे बताता हूँ। अच्छा, आप यूज़ टायर आपके पास पड़े हुए हैं और आप प्रैक्टिकली हमें एग्जांपल देके मेरे दिखाएंगे कि पास यार यूज टायर अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन मेरे मतलब पास आपने वीडियो के लिए आपने वीडियो के बेसिकली लिए मैंने सिर्फ कस्टमर को अवेयरनेस देने के लिए मैंने कुछ यूज टायर अपने पास मंगवाए हैं, और मैं कस्टमर को अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं, ये आप देख लें और उसके बाद आप एक डिसीजन लें। चलें फिर आइए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बताता हूँ शामिर भाई, ये देखें शामिर भाई, ये एक मेरे पास एक यूज टायर पड़ा हुआ है। अब यूज टायर में आपने इसकी सिर्फ देखनी है कि कंडीशन क्या है, ब्रांड को आप छोड़ दें, योकोहामा है, डनलोप है, ब्रिजस्टोन है, जो मर्जी ब्रांड है, लेकिन यूज टायर की आपने देखनी होती है कंडीशन। अब ये टायर आप देख रहे होंगे शामिर भाई, इसमें ये देखें 1 2 3 4, ये 4 ग्रूव्स दिए हुए हैं इस टायर में, ठीक है। इसमें से ये अगर आप 2 ग्रूव्स देखें तो ये वाइट से आपको नजर आ रहे होंगे, और ये जो 2 इसके जो कॉर्नर वाले ग्रूव्स हैं ये देखें, ये ब्लैक नजर आ रहे होंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ये जो टायर है ना, ये वाला जो टायर है, ये साइड से दोनों कॉर्नर से रीट्रेड हुआ हुआ है। रीट्रेड का मतलब ये है कि इसका एक औजार मिलता है, एक पॉइंटेड एपरेटस होता है, वो मिलता है, और जो दुकानदार होते हैं स्पेशली जो ओल्ड टायर्स में डील करते हैं, वो इसको यहाँ से घुसा के ना, ऐसे घुसा के खुरच देते हैं, और ये पूरा टायर देखेंगे आपको, ये पूरी लाइन आपको ब्लैक नजर आ रही होगी, ये वाली भी ब्लैक नजर आ रही होगी। ये पूरा टायर रीट्रेड हुआ हुआ है, ये देखें, ये यहाँ से खुरचा हुआ इसने, और इसका जो ये वाइट था, ये नीचे से नया रबर निकला है और ये ब्लैक हो गया है। अच्छा, मतलब इसके ऊपर सारा उन्होंने रबर ही छील दिए। इन्होंने रबर छील दिया है ताकि इसकी जो ये डेप्थ है ये आपको ज़्यादा लगे। दूसरा ये देखें, ये साइड पे अगर आप देखें, ये साइड भी आपको देखें ब्लैक नजर आ रही होगी, ये देखें, ये सारी ब्लैक नजर आ रही है। ये साइड पे भी इन्होंने इसको बेसिकली पुराने टायरों की जुबान में फूल कहते हैं, इसको भी देखें इन्होंने यहाँ से खुरचा हुआ है, और ये सारा इन्होंने ब्लैक नजर आ गया है। ऊपर का जो रबर था वो इन्होंने निकाल दिए, और नीचे सारा ब्लैक है, देखें सारा ब्लैक आपको नजर आ रहा होगा। इस कलर में नहीं होगा ये टायर। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें, ये सारा टायर रीट्रेड हुआ हुआ है। अब रीट्रेड टायर का नुकसान क्या होता है शामिर भाई? रीट्रेड टायर का नुकसान ये होता है कि जब आपने उसके ऊपर से रबर की कंसंट्रेशन ही निकाल दी है, रबर ही निकाल दी है, तो उसकी जान ही आपने निकाल दी है, वो टायर बिल्कुल लफाफा बन जाएगा, हल्का बन जाता है। इस साथ नुकसान ये होता है कि ये टायर जरा सा भी आपका किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर या जंप के ऊपर लगेगा तो जहाँ से इसका रबर निकला हुआ ना, उखाड़ा हुआ है, वहां से टायर आपका टेढ़ा हो जाएगा। दूसरा इसका नुकसान ये है कि इस टायर में अब जान बाकी है ही नहीं, ये लोड भी नहीं उठा सकता। 4 बंदे बैठेंगे तो ये हो सकता है कि शायद बीच में रास्ते में चलती गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, आपको ट्रबल क्रिएट होगी, इसमें मुसीबत होगी, मसला परेशानी आएगी फैमिली के साथ। अच्छा मोहित भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो रीट्रेड उन्होंने किया है तो इसकी वजह से आई गेस उन्होंने जब ऊपर से पूरा रबर छीला है
तो टायर की लाइफ तो ऑटोमेटिकली कम खत्म भी हो चुकी है बिल्कुल। मतलब कि लाइफ खत्म हो चुकी है, इसका मतलब है Exactly. ये टायर प्लेन टायर था, इसको उन्होंने डेप्थ को गहरा करने के लिए वो जो औजार होता है वो मिलता है, मार्केट से मिलता है। ये पुराने टायर वालों के पास ही आपको नजर आएगा। ये उसको उखेड़ते हैं टायर को और ऊपर से सारा रबर निकाल लेते हैं और गुड्डी कैरी कर देते हैं, और फिर आपको कहते हैं कि ये टायर जो है ये 10 से 15,000 किलोमीटर चला हुआ है, आप इसको बेफिक्र होकर डालें। लेकिन आपने ये टायर नहीं कंसीडर करना। ये देखें इसकी ब्लैक है साइड, और ये भी देखें ब्लैक आपको नजर आ रही होगी। बाकी टायर की ये व्हाइट है, ये देखें ये नहीं बना हुआ, ये देखें ये आपको व्हाइट ही नजर आ रहा है। ये देखें इस पर आप जूम करें, ये व्हाइट, इसको उसने नहीं खुलेजा, उसने इसको नीचे से उखाड़ा है, ये जगह उसने उखाड़ी है, ये जगह बिल्कुल प्लेन है, ये जगह उखाड़ी है। इसका मतलब है कि ये टायर रीट्रेड है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। रीट्रेड टायर आपने कंसीडर नहीं करना, चाहे आपको कोई मुफ्त में भी क्यों ना दे रहा हो। आप क्या यार इससे बेहतर है जो मेरी अपनी गाड़ी में टायर लगे हुए हैं वो इससे बेहतर है, ये आपने नहीं लेना। अब आप दूसरे पे आ जाए। दूसरा आपने शामिर भाई जो टायर लेते वक्त चीज देखनी है वो देखनी है कि टायर की वेयर परसेंटेज कितनी है। वेयर परसेंटेज का मतलब ये है कि मैं आपको दूसरा एक टायर दिखाता हूँ। ये वाला टायर आप देखिए, ये देखिए शामिर भाई, ये आपको इंडिकेटर नजर आ रहे होंगे। ये मैंने अपनी वीडियोस में बनाया हुआ है, बताया कि ये नए टायर भी होते हैं 1 2 3। ये देखिए इस पर अगर आप जूम करें ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये जगह है, ये यहाँ पर भी है 1 2 3। इसका ये देखें, ये टायर कंपनी कहती है कि अगर आपका टायर यहाँ तक गिर जाता है तो आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें ये बिल्कुल इंडिकेटर को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें और लाइफ बाकी नहीं है। तीसरी आपने चीज देखनी है शामिर भाई, इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टायर आपका डिफॉर्म ना हो, टायर आपका टेढ़ा ना हो। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये देखें, ये इसकी साइड, ये देखें ये सारी साइड इसकी उठी हुई है, ऊपर हुई हुई है, देख रहे हैं जूम अगर आप मेरे ख्याल से यहाँ से भी देखें, ये देखें ये सारी टायर उठी हुई है, देखें सारी साइड। अगर जरा सा एक्स्ट्रा करें ना, ये देखें, ये आप ऐसे घुमाएंगे ना, ये यहाँ पर लेके आए, ये देखें सारी टायर उठी हुई है, ये साइड इसकी बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो स्टील वायरिंग थी, जो स्टील बेल्ट्स थी, वो डैमेज हो चुकी हैं और ये टायर आपका टेढ़ा हो चुका है। टेढ़ा टायर का नुकसान ये होता है शामिर भाई कि टेढ़ा टायर जब आप गाड़ी में डालेंगे और गाड़ी ड्राइव करेंगे, आप इस टायर को जितना मर्जी बैलेंस कर दें, ये टायर वाइब्रेशन नहीं छोड़ेगा, गाड़ी आपकी ऐसे 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 वाइब्रेशन करेगी। ये टायर भी आपने कंसीडर नहीं करना। एक तो टेढ़ा टायर कंसीडर नहीं करना, एक आपने रीट्रेड टायर जो है ये कंसीडर नहीं करना। इसके बाद जो आपने जो चीज देखनी है वो आपने देखनी है कि टायर रिपेयर ना हो। रिपेयर होता ना, देखें शामिर भाई, ऊपर से यहाँ से पंचर हो जाए, ऊपर से कहीं भी आपका टायर पंचर हो जाए, पंचर लग जाता है। लेकिन ये होती है टायर की साइड वॉल। यहाँ से अगर आपका टायर बर्स्ट करता है ना, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो साइड पे पंचर लगाए। उसका हाल ही होता है कि वो टायर रिपेयर करवाना पड़ता है आपको। रिपेयर का नुकसान ये होता है, ये देखें, ये मैं आपको रिपेयर भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह का होता है रिपेयर टायर, ये इस पे आप फोकस करें, ये देखें ये रिपेयर हुआ हुआ टायर साइड से, ये साइड वॉल से टायर फट गया था, ये रिपेयर हुआ हुआ टायर। रिपेयर का नुकसान ये होता है कि सवेर हॉट वेदर में हाई स्पीड के ऊपर अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो खुदा ना खास्ता ये रिपेयर यहाँ से खुल भी जाता है। ये रिपेयर खुल जाए, खुदा ना खास्ता आप 120 की स्पीड पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चलती गाड़ी में ये रिपेयर खुल जाए, ये इतना बड़ा थोबा होगा, इतना बड़ा सुराख हुआ होगा जिसको इसने ऊपर रबर लगा के हीट करके रिपेयर कर दिया है। ये टायर भी आपने कंसीडर नहीं करना है, ये भी फैमिली के लिए भी और आपकी लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। ये रिपेयर टायर भी आपने कंसीडर नहीं करना। और आखिरी जो चीज़ है जो आपने कंसीडर नहीं करनी है वो ये है कि टायर में 2 से ज़्यादा पंचर ना लगे हुए हों। अगर टायर में 2 से ज़्यादा पंचर लगे हुए हैं, जैसे आप इस टायर को आप देखें, बहरहाल ये आप कैमरे में तो शायद ना दिखा पाए, लेकिन इस टायर में ऑलमोस्ट 5 से 6 पंचर लगे हुए हैं, ये भी आपने कंसीडर नहीं करना। और दूसरा एक और, आपने ट्यूबलेस टायर को ही प्रेफर करना है, ट्यूब वाले टायर को आपने प्रेफर नहीं करना। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि ट्यूबलेस और ट्यूब वाला? ट्यूबलेस टायर का फायदा ये होता है शामिर भाई कि अगर आपका टायर खुदा ना खास्ता कोई की लग गई है ना आपके टायर के ऊपर, तो वो टायर आपका 1 दिन 2 दिन सर्वाइव कर जाएगा। 2 दिन के बाद उसकी लेट सपोज 30 पाउंड हवा थी, टायर आपका पंचर हुआ, 2 दिन के बाद आप उसकी हवा चेक करवाएंगे, लेट सपोज उसकी हवा हो गई 24 पाउंड, आपने दोबारा उसको 30 पाउंड करवाया और आप चलने लग जाते हैं, अपने ड्राइव पे चलने लग जाते हैं, आपको वो टायर जलील नहीं करता। ट्यूब वाले टायर का नुकसान ये होता है कि जैसे ही आपका टायर के ऊपर की लगी, आपका टायर वहीं पे बैठ जाएगा। अब आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जून जुलाई में ट्रैवल कर रहे हैं, गर्मी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी फैमिली में जलील होती है। और स्पेशली आपका जो टाइम आजकल बहुत कीमती चीज़ आपका वक्त होता है,
वो आपका जो है ना वो सफ़र करेगा। अच्छा मोहित भाई, आपने तो ये हमें काफ़ी डिटेल में सब कुछ बता दिया, लेकिन आपके पास कोई ऐसा टाइप पड़ा हुआ है कि जो यूज़ में हो लेकिन उसकी कंडीशन इस तरह की हो कि बंदा कंसीडर कर सकता है उसको, उस टायर को? मतलब अगर बंदे को यूज़ टायर डलवाने है तो उसको किस किस्म का टायर कंसीडर करना चाहिए? वो भी मेरे पास एक टायर पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि एक कस्टमर हमारे पास आए थे और इन्होंने कहा यार मेरी गाड़ी टोटल जो है वो 30,000 किलोमीटर चली हुई है, तो मैंने टायर चेंज करवानी है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टायर है ना शामिर भाई, ये टायर देखें, इसमें आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ये देखें, ये इसके इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, अगर आप कस्टमर्स को, व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। ये देखें, ये भी बहुत इसकी वेयर परसेंटेज बकाया है, ठीक है। इसके जो साइड से ये आप डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, जो उस टायर की, पहले वाले टायर की रीट्रेडिंग हुई थी, इसके अपने जर्मन कंडीशन के हैं, ठीक है। डेप्थ भी ज़्यादा है, कोई क्रैक नहीं है, कोई ड्राइनेस नहीं है टायर के अंदर, फ्रेश स्टेट का टायर है, ठीक है। और टेढ़ा भी नहीं है, देखें बिल्कुल पूरा का पूरा टायर साफ है बिल्कुल। और कोई अंदर से, अगर आप कस्टमर को दिखाएं तो कोई अंदर से पंचर भी नहीं लगा हुआ, ये देखें बिल्कुल साफ है। ये टायर जो है ऑलमोस्ट आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ 30% यूज़ हुआ है, ओनली 30% यूज़ हुआ है। और ये आप कह लें कि अगर आपको इस कंडीशन का टायर यूज़ में मिल रहा है तो आप इसको लाजमी, मैं आपको कहूँगा, कंसिडर करें। अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस कंडीशन से कम में टायर आपने परचेज नहीं करना। अपनी जर्मन कंडीशन में है, कोई रीट्रेडिंग नहीं है, रीग्रोविंग नहीं है, पंचर भी कोई नहीं है। एक आधा पंचर अगर लगा हुआ भी है टायर में, लेकिन कंडीशन उसकी साफ है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा मोहित भाई, वीडियो एंड होने से पहले मैं आपसे एक और छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि अक्सर पुराने टायर जो हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हुए होते हैं, उनकी ट्रेड के अंदर जो है उसके बहुत क्रैक्स वगैरह आए होते हैं, तो वो उसकी क्या वजह होती है? और वो किसी किसी टायर में भी मिलता है। इसको शामिर भाई हम टायर की ज़बान में कहते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर्स, कि टायर के ट्रेड के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। उस क्रैक आने की वजह ये होती है कि एक तो टायर की डेट बहुत पुरानी हो चुकी होती है, वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका होता है। दूसरा, वो टायर सवेयर हीट में सन के अंदर एक्सपोज हुआ होता है, उसमें इस वजह से हेयर लाइन फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं। और उस धूप की वजह से और हीट की वजह से जो टायर के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक ऑरेंज ऑयल की टेक्नोलॉजी है, ऑयल होता है जो टायर के अंदर यूज होता है, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस वजह से टायर की फ्रेशनेस जो है ना वो मेंटेन नहीं रहती है। उस टायर को भी आपने कंसीडर नहीं करना यूज टायर में। अगर टायर के ट्रेड के अंदर क्रैक्स आ गए तो आपने वो टायर कंसीडर नहीं करना। वो टायर बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है, अपने वो जो कंस्ट्रक्शन होती है वो उससे वो अपनी लाइफ एक तरह से आप कहने के पूरी कर चुका होता है। चलिए मोहित भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें पुराने टायर्स के बारे में भी इतनी इन्फॉर्मेशन दी। आपके पास तो पुराने टायर्स नहीं होते, आप पुराने टायर्स में डील नहीं करते, आप सिर्फ न्यू टायर्स में डील करते हैं। लेकिन जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है वो कल को उसने अपनी गाड़ी में अगर यूज़ टायर डलवाने हैं, वो कहीं से भी डलवा ले यूज़ टायर। लेकिन अब उसके पास कुछ चीज़ें होंगी जो वो देखेगा यूज़ टायर डलवाने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल शामिर भाई, और ये मैं आपको जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस से बातें बताई हैं कि मेरे पास 10 गाड़ियाँ या 12 गाड़ियाँ आ रही हैं और वो 40 या 48 शहर उतर रहे हैं, तो मैं खुद अपने हाथ से टायर प्रॉपर चेक करता हूँ और कस्टमर को अवेयरनेस देता हूँ। जो कस्टमर मेरे से टायर चेंज करवाता है, मैं उसको पुराने टायरों के बारे में भी बताता हूँ कि सर ये देखें, इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। तो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बातें बताई हैं, तो आप इसको लाजमी कंसीडर करें और अपने दोस्त को मशवरा दें कि यार ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें उस टायर में नहीं है तो यार आप यू डेफिनेटली गो फॉर इट। चले मोहित भाई, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें फिर से इतनी चीज़ों के बारे में आगाह किया। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी और इसी तरह हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। और जैसे जैसे हमें भी नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी, हमारे व्यूअर्स को नया से नया कंटेंट मिलता जाएगा, उनको भी नई से नई चीज़ें मिलती जाएंगी। व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि AR डायनेमिक्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको नई वीडियो जो है, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच मोहित भाई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।